नमस्कार दोस्तों, मैं विलास पाटिल, सिविल इंजीनियर और आपका दोस्त मिलने आया हूं फिर से लेकर हमारा अपना चैनल बेसिक इंजीनियरिंग। दोस्तों, आप जानते हैं इस चैनल के जरिए मैं आपके पास इंजीनियरिंग टॉपिक्स के बारे में बेसिक जानकारी लेकर आता हूं जो सिविल इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और आम लोगों को भी काम आ सकती है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूं प्लिंथ बीम। दोस्तों, एक सैंपल बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल प्लान है। ये बाहर के जो बीम है उसे एक्सटर्नल प्लिंथ बीम कहते हैं और ये अंदर के जो बीम्स है इसे इंटरनल प्लिंथ बीम कहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि प्लिंथ क्या होती है। आसान भाषा में अगर कहे तो प्लिंथ बीम वो होती है, वो ग्राउंड फ्लोर की जो जमीन होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, खड़े होते हैं, उस जमीन की जो लेवल है उसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो वो प्लिंथ लेवल किस तरह से इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये एक्सटर्नल प्लिंथ बीम जो है वो पहले ऐसा होता था कि एक्सटर्नल प्लिंथ बीम का टॉप ग्राउंड लेवल से 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर नीचे रखते थे। तो उसमें क्या होता था कि सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये फाउंडेशन किया हुआ है और फाउंडेशन के ऊपर जितना रिक्वायर्ड है उतना कॉलम भर के उसके ऊपर प्लिंथ बीम आता था। प्लिंथ बीम इस तरह से आना चाहिए, एक्सटर्नल प्लिंथ बीम, कि उसका जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से 6 इंच नीचे होना चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। और ये 15 सेंटीमीटर नीचे बीम भरने के बाद उसके ऊपर ये बांधकाम आता था। प्लिंथ की जो भी हाइट डिसाइड की हुई है, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, जो भी अपने रिक्वायर्ड प्लिंथ लेवल की हाइट डिसाइड की हुई है वो हाइट तक के लिए बांधकाम करते थे। उसके ऊपर ये अप्रोक्सीमेटली 100 mm का कंक्रीट आता था और उसके ऊपर टाइल। ये टाइल का जो टॉप है ये प्लिंथ लेवल का टॉप कंसीडर किया जाता है, मतलब ये बाकी सारी चीजें नीचे आती है। ये इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये प्लिंथ भरने के बाद यहाँ पे पूरा मुरुम भरा जाता है। जो भी हम प्लिंथ लेवल का हाइट बढ़ाते हैं उसमें मुरुम भरा जाता है, उसके ऊपर सोलिंग करके पीसीसी करते हैं। तो वो मुरुम सेटल नहीं होना चाहिए और बिल्डिंग की जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट है वो ऊपर रहनी चाहिए, इसलिए ये प्लिंथ करते हैं। अभी मैंने इस तरह से कई बिल्डिंगों की प्लिंथ बनाई है जो कि बिल्डिंग का एक्सटर्नल बीम का जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से 6 इंच या 15 सेंटीमीटर नीचे रखते थे। लेकिन अभी मैंने कुछ बिल्डिंगों में ऐसा नोटिस किया है कि प्लिंथ, एक्सटर्नल प्लिंथ बीम का बॉटम, टॉप नहीं बॉटम, ये ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं और बाकी बीम ऊपर, जिसकी वजह से ये प्लिंथ का जो बांधकाम है इसका क्वांटिटी कम होता है। शायद कॉस्ट सेविंग के लिए ऐसा करते होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है बिल्डिंग को। वो ऐसा है कि ये बिल्डिंग को, हर एक बिल्डिंग को बाहर से चारों तरफ से प्लिंथ प्रोटेक्शन किया जाता है। प्लिंथ प्रोटेक्शन मतलब एक कंक्रीट किया जाता है जिसकी चौड़ाई 2 फुट, 3 फुट, 1 मीटर एज पर रिक्वायरमेंट रहती है। वो प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम यह है कि बारिश का पानी अगर आता है तो ये प्लिंथ प्रोटेक्शन की वजह से पानी बाहर चला जाएगा और नीचे फाउंडेशन तक या प्लिंथ के अंदर नहीं जाएगा। आगे कुछ सालों में मेंटेनेंस के दौरान केबल रिप्लेस करनी है, इलेक्ट्रिक केबल रिप्लेस करनी है या पाइपलाइन रिप्लेस करनी है, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई जो भी है, तो ये प्लिंथ प्रोटेक्शन टूटता है और ये टूटने के बाद अगर प्रॉपरली फिल नहीं किया गया तो इसके अंदर से पानी जाता है, बारिश का पानी वो जाता है सीधा फाउंडेशन तक। फाउंडेशन तक जाता है, उसके साथ साथ ये प्लिंथ को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अगर पानी यहां से जाता है तो यहाँ पे आके ये एक वॉइड क्रिएट करता है पानी की वजह से, और वो वॉइड की वजह से ऊपर के जो मुरुम है, ये प्लिंथ में जो भरा हुआ मुरुम है वो भी सेटल होके नीचे आता है। वो अगर सेटल हो गया तो नीचे के कंक्रीट को सपोर्ट नहीं रहता है और पूरा प्लिंथ सेटल होता है। कई बार हम देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ सेटल हो गया, अरे ऐसा कैसा हो गया, क्यों हो गया? ये वजह उसकी हो सकती है। इस केस में ये पानी को कम से कम, अगर ये 400 का बीम कंसीडर करते हैं 40 सेंटीमीटर डेप्थ, तो ये 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर मतलब 55 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 2 फुट तक पानी अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन ये केस में 15 सेंटीमीटर के बाद इमीडिएटली बारिश का पानी प्लिंथ के अंदर जा सकता है, तो इसमें प्लिंथ सेटलमेंट के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरी राय में जो भी है प्लिंथ प्रोटेक्शन इसी तरह से होना चाहिए। एक्सटर्नल प्लिंथ बीम का टॉप हमेशा ग्राउंड लेवल से 6 इंच नीचे रखना चाहिए।
उसके ऊपर फिर बांधकाम करके आपको प्लिंथ बनानी चाहिए, न कि प्लिंथ बीम का बॉटम 6 इंच नीचे रखना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको हाउसिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे आप मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।